मेरे सभी अधिवक्ता भाइयों और मेरे सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। मैं एडवोकेट अनुज अग्रवाल एक बार फिर अपने YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज का जो मेरा लेक्चर है वो आईपीसी के चैप्टर 17 यानी संपत्ति के विरुद्ध अपराध ऑफेंसेज अगेंस्ट प्रॉपर्टी के संदर्भ में है। ये चैप्टर जो है सेक्शन 378 से शुरू होगा और सेक्शन 462 धारा 462 तक जाएगा। तो जो भी इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं ऑल इंडिया बार एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उनको हम डिस्कस करेंगे। सेक्शन 378 जो है चोरी की डेफिनेशन को बताता है। सेक्शन 379 चोरी के पनिशमेंट को बताता है। उसके बाद सेक्शन 380, 381 और 382 स्पेसिफिक टाइप ऑफ थेफ्ट्स यानी जो विशिष्ट प्रकार की चोरियां हैं उनके संबंध में वर्णन करते हैं। 380 जो है निवास गृह में चोरी को बताता है। 381 किसी सर्वेंट या लिपिक द्वारा अपने स्वामी के कब्जे से चोरी को बताता है और 382 जो है सेक्शन 382 जो है तैयारी के पश्चात चोरी को वर्णन करता है। उसके पश्चात सेक्शन 383 टू सेक्शन 389 एक्सटॉर्शन के संबंध में है यानी उद्धापन के संबंध में है, जिसमें सेक्शन 383 एक्सटॉर्शन को डिफाइन करता है और 384 जो है एक्सटॉर्शन को पनिश करता है। इसके बाद हम बात करेंगे फ्रॉम सेक्शन 390 टू सेक्शन 402 यानी सेक्शन 390 से लेके धारा 390 से लेके धारा 402 तक। सेक्शन 390 टू सेक्शन 402 रॉबरी और डेकोइटी के संबंध में है, जिसमें सेक्शन 390 में लूट को बताया गया है, डिफाइन नहीं किया हुआ है। रॉबरी को बताया गया है कि हर प्रकार की चोरी या उद्धापन में लूट होती है, यानी कब चोरी लूट मानी जाएगी, कब एक्सटॉर्शन लूट माना जाएगा, ये बताया गया है, जिसका पनिशमेंट यानी रॉबरी का पनिशमेंट जो है 392 में बता दिया गया है। इसके बाद अगर हम अटेम्प्ट की बात करें यानी रॉबरी के अटेम्प्ट की बात करें तो वो 393 में बता दिया गया है। तो हमको तीनों धाराएं साथ में पढ़नी है। धारा 390 में लूट का वर्णन है, जिसका पनिशमेंट धारा 392 में बताया गया है, और इसके प्रयत्न के बारे में जो बात की गई है वो धारा 393 में की गई है। अब हम डकैती की बात करेंगे। इसी तरीके से धारा 391 में डकैती को डिफाइन किया गया है। डकैती का जो पनिशमेंट है वो 395 में बताया गया है, और यदि कोई हत्या से डकैती करता है तो वो 396 में बताया गया है, 396 में बताया गया है, और डकैती की तैयारी जो होगी वो 399 में बताई गई है। तो इन चारों धाराओं को साथ में देखना है, यानी 391 डकैती, 395 में उसका पनिशमेंट, 396 में हत्या से डकैती और 399 में डकैती की तैयारी। आगे चलते हैं। इसके बाद हम धारा 400 और धारा 401 देखेंगे, जिसमें धारा 400 में डकैतों की टोली का होने के लिए दंड होने का प्रावधान है, और इसी प्रकार धारा 401 में चोरों की टोली का सदस्य होने के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। धारा 402 डकैती के प्रयोजन के लिए एकत्रित होने को दंडित करती है। चलिए आगे चलते हैं। सेक्शन 403 से लेकर सेक्शन 409 धारा 403 से 409 आपराधिक दुर्विनियोग और आपराधिक न्यासभंग का वर्णन करते हैं। धारा 403 जो है आपराधिक दुर्विनियोग यानी क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन को डिफाइन करती है और पनिश भी करती है, और सेक्शन 405 जो है ये क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट यानी आपराधिक न्यासभंग को डिफाइन करती है, जिसका पनिशमेंट 406 में बता दिया गया है। आगे चलेंगे। सेक्शन 410 से लेके सेक्शन 414 यानी धारा 410 से लेके धारा 414 तक स्टोलन प्रॉपर्टी के संबंध में है, चुराई हुई संपत्ति के संबंध में है, जिसमें धारा 410 में चुराई हुई संपत्ति को डिफाइन किया गया है। चुराई हुई संपत्ति से तात्पर्य केवल ऐसी संपत्ति से नहीं होता जो चुराई हुई है। इसके अंतर्गत यदि कोई संपत्ति चोरी, उद्धापन, लूट, डकैती, आपराधिक दुर्विनियोग, आपराधिक न्यासभंग यानी किसी भी माध्यम से प्राप्त की जाएगी तो वो चुराई हुई संपत्ति के अंतर्गत चली जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। हम चीटिंग पर आ जाते हैं। सेक्शन 415 से लेके सेक्शन 420 तक जो है चीटिंग के संबंध में है, छल के संबंध में है, जिसमें 415 में छल को डिफाइन किया गया है, जिसका पनिशमेंट 417 यानी 417 में बता दिया गया है। सेक्शन 416 यानी चीटिंग बाय पर्सनेशन यानी प्रतिरूपण द्वारा छल, जिसका पनिशमेंट 419 में बताया गया है। सेक्शन 420 यानी छल करना और संपत्ति प्राप्त करना। इसके बाद 421 से लेके 424 तक फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर के संबंध में है। उसके बाद सेक्शन 425 रिश्ती यानी मिसचीफ, जिसका पनिशमेंट 426 में बता दिया गया है। इसके बाद आगे चलते हैं। सेक्शन 441 से लेके सेक्शन 462 ट्रेसपास के संबंध में है, जिसमें सेक्शन 441 धारा 441 सबसे पहले आपराधिक अतिचार यानी क्रिमिनल ट्रेसपास को डिफाइन करती है, जिसका पनिशमेंट 447 में बताया गया है। इसी तरीके से 442 यानी गृहातिचार यानी हाउस ट्रेसपास को डिफाइन करती है, जिसका पनिशमेंट जो है 448 में बताया गया है। इसके बाद सेक्शन 443 यानी लर्किंग हाउस ट्रेसपास यानी प्रच्छन्न गृहातिचार को बताती है। सेक्शन 444 यानी रात्रौ गृह प्रच्छन्न अतिचार, सेक्शन 445 यानी गृहवेदन, और सेक्शन 446 रात्रौ गृहवेदन। तो इन 6 धाराओं को हमको साथ में देखना है, और उसके पश्चात जो धाराएं हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है। 462 तक जो संपत्ति के विरुद्ध अपराध के संबंध में जो भी धाराएं दे रखी हैं उसमें हमको 441 से लेके 446 तक ये 6 सेक्शन देखने हैं, जिनका पनिशमेंट जो है 447, 448,
453 एंड 456 इनमें बता दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो आएगा चैप्टर 18 यानी कूट रचना, दस्तावेज संबंधी अपराध उसमें दिए हुए हैं, और आगे जो भी चैप्टर्स बचे हुए हैं उनको मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपको बता दूंगा, यानी फ्रॉम चैप्टर 18 टू चैप्टर 23। तो जितने भी अध्याय शेष हैं वो जो है हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में उनको डिस्कस कर लेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से अपने बार एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और बहुत जल्दी जो है परीक्षा जो है आ रही है, अच्छे से इनकी तैयारी करें, सभी इंपॉर्टेंट एक्ट्स के अपने टाइटल्स तैयार करें, और अगर कोई क्वेरी होती है तो आप पर्सनली जो है मुझको विजिट कर सकते हैं, मीट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।